तो आज हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बोला स्लो रिएक्शन, मॉडरेट, वो रिएक्शन जिनकी स्पीड मॉडरेट होती है, और वो रिएक्शन जिनकी मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज ROR, where ROR stands for रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए मैं आपको एक रिएक्शन बोलूँगा, ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी इट गिव्स मी 4 times C। हमें इस वाले रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस लिखनी है। ये जो 2, 3, 4 इनको कहा जाता है स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। मैंने आपको बोला है व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ रिएक्शन, वहां पर मैंने आपको बोला रेट ऑफ रिएक्शन इट इज द रेट एट विच द रिएक्टेंट इज डिसअपियर और द रेट एट विच द प्रोडक्ट इज अपियर। रिएक्टेंट्स की बात हुई तो यहां पर आएगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं, सॉरी 2 है। 1/2 डेल concentration of A divided by delta T equal to 1/3 del concentration of B divided by delta T equal to 1/4 del concentration of C divided by delta T। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे वक्त के साथ उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो -1/2 -1/3 प्लस 1/4 मीन्स इनकी कंसंट्रेशन ए और बी की कंसंट्रेशन जो है वो वक्त के साथ घट जाती है, इनकी कंसंट्रेशन वक्त के साथ कम होती जा रही है, और जो सी है, जो प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन वक्त के साथ बढ़ती है, इसकी कंसंट्रेशन वक्त के साथ बढ़ती है, इनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वक्त के साथ घट जाती है। अगर हम ऐसे भी लिखेंगे ट्वाइस ए प्लस बी इट विल गिव मी 3 times C, तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसका लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम T माइनस इक्वल टू माइनस, यहां पर स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहां पर स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा 1/1 माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू प्लस 1/3 चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये जो B वाला रिएक्टेंट है इसका स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, जिसका स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा उसका स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम 1 लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूंगा रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, तो आप लिखोगे ROA, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सेकंड वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी हम लिखेंगे डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अगर हम इसी तरह लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट्स ऑलवेज डिसअपियर होते हैं,
प्रोडक्ट जो होते हैं प्रोडक्ट्स एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ले लोगे बी, तो बी की हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दैट इज डेल्टा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मीन्स बी की कंसंट्रेशन जो है, बी की कंसंट्रेशन वक्त के साथ घटती जा रही है और सी की कंसंट्रेशन जो है वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वक्त के साथ वो घटती जा रही है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वक्त के साथ वो बढ़ती जा रही है। आप देखते हो फिजिक्स में हम हर बात के फिर जब भी हम कोई क्वांटिटी वहां पर पढ़ते हैं तो हम वहां पर यूनिट्स देखते हैं, तो यहां पर भी हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स देखेंगे। आप देखिए इस यहां पर फॉर एग्जांपल डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो क्या होंगे रेट ऑफ यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके यूनिट्स क्या होंगे, हम ऐसे लिखेंगे यूनिट्स, या हम ऐसे भी लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल डेल सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आप मुझे बोलिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वो हम मतलब किस यूनिट में मेजर करते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, तो हम ऐसे लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड जब ऊपर आएगा तो इसका होगा इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास होंगे इन द गैसियस स्टेट, ये तो हो गए रिएक्टेंट्स जो सॉलिड जो लिक्विड स्टेट में है। अब अगर हमारे पास होंगे रिएक्टेंट्स दैट विल बी इन द गैसियस स्टेट। इफ इन गैसियस स्टेट अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स है पर वो है गैसियस स्टेट में, फॉर एग्जांपल इफ रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स है लेकिन रिएक्टेंट्स किस वाले स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, तो हम वहां पर क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय सेकंड। यानी उनकी कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं, पार्शियल प्रेशर में। प्रेशर हम किस वाली यूनिट में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय सेकंड। सेकंड ऊपर आएगा तो यूनिट बनेगा एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। याद रखिए अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स लिक्विड स्टेट में होंगे एक्सेप्ट देन गैसियस स्टेट, तो यूनिट बनेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर इसके बरक्स हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है या प्रोडक्ट्स है वो गैसियस स्टेट में है, फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन स्टार्ट की लेकिन उसमें जो स्पीशीज पार्टिसिपेट करते हैं वो गैसियस फॉर्म में है, तो उस वक्त उस वाले रिएक्शन का यूनिट जो है वो हम नापेंगे या मेजर करेंगे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। इसके बाद हम उठाएंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती हैं जो इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कंप्लीट होती है। मीन्स इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द रिएक्शंस व्हिच गेट कंप्लीटेड इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम आर नोन एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। अगले वाले लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस पे बात करेंगे। थैंक यू।